हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉपर में। दिस इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, जो हमारे रिलेट करते हैं अभी फिलहाल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद भी एक वीडियो जो आएगा उसमें हम डिवीजन देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर उसमें भी हमको क्या देखना है, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में प्रॉपर्टीज देखनी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है। तो पहली प्रॉपर्टीज है कि क्लोजर अंडर एडिशन। एडिशन के अंडर जो आता है क्लोजर, क्लोजर की प्रॉपर्टी हमको देखनी है। तो आइए इसकी शुरुआत अब डेफिनेशन से करते हैं, या फिर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उससे करते हैं कि क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी में क्या करना होता है कि ए, मान लो ए है आपके पास, टू इंटीजर्स है, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए और बी, और दोनों भी इंटीजर्स, तो इसकी जो एडिशन आएगी वो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 17, 17 इज अ इंटीजर एंड 23 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इन दोनों की एडिशन जब हम करते हैं तो 40 मिलता है, तो 40 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, उसी तरह से ये 19, 19 इज ए इंटीजर प्लस माइनस 25 इज ऑल्सो ए इंटीजर। तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, इसमें जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा -6, -6 ऑल्सो एन इंटीजर। अगर आपको इंटीजर क्या होता है ये पता नहीं है तो एक रफली आइडिया आपको दे देता हूँ। मान लो कि आपकी ये स्केल है, नंबर लाइन है और यहाँ पे 0 है, तो राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, एंड उसी तरह से लेफ्ट साइड में होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या है कि इंटीजर्स में सभी के सभी आपके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और जीरो भी आएगा और निगेटिव नंबर्स भी आएंगे। ये सभी के सभी पार्ट्स, ये सभी के सभी जो नंबर्स होते हैं वो निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये इंटीजर्स में आते हैं। तो इन सब नंबर को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी क्लोजर की। इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर इसको बुक में लिख लीजिए। तो आइए इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर के ही अंडर में आप सब्सट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या आएगा कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स है, अगर ये दो इंटीजर्स है तो इनका जो सॉल्यूशन आएगा ए माइनस बी, अगर हम करते हैं तो वो भी इंटीजर ही आएगा। तो देखते हैं कैसे। कैन वी से कैन वी से इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें हम बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि वी कैन सी दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। अब ये कैसे, तो इसको प्रूफ करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल है, मान लो कि 7 में से 9 गए, है ना, 7 में से 9 गए तो कितने आएंगे, तो -2 आते। 7 इज ए इंटीजर, 9 इज ऑल्सो इंटीजर, -9 इज ऑल्सो इंटीजर एंड -2 इज ऑल्सो इंटीजर। इसीलिए क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होती है, दोनों में भी इंटीजर्स है। अगर -8 -14 आता है तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा 6। तो 6 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या फिर इसको लिख लीजिए बुक में। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा। कॉम्यूटेटिव में भी एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए। अगर कोई एक नंबर है ए और एक बी है, ए प्लस बी किया या फिर बी प्लस ए कीजिए, इन दोनों का भी जो सॉल्यूशन होता है वो सेम आता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फर्स्ट एग्जांपल इसी को ले लीजिए। -8 प्लस -9 इज इक्वल्स टू -9 प्लस -8। दोनों का भी जो सॉल्यूशन है वो सेम ही है। इसमें क्या आएगा, -8 और ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, और यहाँ पे -9, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो -8। ठीक है, तो ये दोनों भी सॉल्यूशन इसके सेम ही आएंगे। -8 -9 कितना होता है, -17, और यहाँ पे भी -17, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये वाला आपको लिखना है ये बॉक्स में। मैं इसको रब कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसी तरह से हम देखेंगे अभी सब्सट्रैक्शन के बारे में कि उसकी प्रॉपर्टी की उसके एग्जांपल्स क्या है। तो सब्सट्रैक्शन के बारे में क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेंटेंस लिख लीजिएगा कि हैंस वी कैन से दैट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, उसी तरह से अब सब्सट्रैक्शन के लिए इस तरह से आएगा। अगर a माइनस बी करते हो आप और b माइनस ए करते हो तो वो सेम नहीं आता है। जैसे कि 5 माइनस आपने -3 किया तो -3
-5 किया तो वो सेम नहीं आएगा। क्यों? फर्स्ट कंडीशन में आपका आंसर आता है 8 और सेकंड कंडीशन में आपका आंसर आता है -8। 8 इज नॉट इक्वल्स टू -8, ठीक है, 8 इज नॉट इक्वल्स टू -8। इसीलिए जो प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन की, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है, तो वो इज नॉट, सब्सट्रैक्शन इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, आपके नोट्स इसमें बन जाएंगे, ठीक है। अब आइए इसको नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ए, अगर 3 नंबर से आपके पास 3 इंटीजर्स है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा के दिखाता हूँ। देख लीजिए, ये अगर 3 नंबर है आपके पास, एक है -5, एक है -3 और एक है -2, तो इन दोनों का अगर आपने क्या किया कि -5 को साइड में रख दिया, प्लस कर दिया इन्हों, और इन दोनों को -3 माइनस, मतलब -3 प्लस -2, इनको ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर इस तरह, इसको अगर आप नेक्स्ट टाइम में क्या किया, ये जो पहली वाली कंडीशन थी मैंने इस टाइप में लिख ली, ठीक है, ये यहाँ पे जो मैंने दिखाई है। अब नेक्स्ट वाली कंडीशन में इस टाइप में लिख के दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया इस तरह से, इसको ब्रैकेट कर दिया मैंने, प्लस -2, ये ब्रैकेट में हो गया, उसके बाद ये -3। इनका अगर सॉल्यूशन निकालोगे आप तो सिमिलर आएगा, सेम आएगा। किस कंडीशन में? प्लस की कंडीशन में। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एडिशन इज अ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। लेकिन सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो नहीं आता इसमें। तो एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी देख लीजिए क्या है। तो अगर कोई नंबर है, इसको तो हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई नंबर है, मान लो -8, उसमें +0 कर दो तो वो -8 ही आएगा, या फिर 0 प्लस -8 कर दो फिर भी वो -8 ही आएगा, ठीक है। इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई। -8 एंड 0 बोथ आर इंटीजर्स, ये दोनों भी क्या है, इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। इसको आपको समझना है, दोनों भी इंटीजर्स है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल मैंने दे दिया है। ये बॉक्स वाला जो इम्पोर्टेंट है उस ये भी लिख लीजिएगा जब आप नोट्स निकाल रहे हो तो, और या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें क्या आएगा, द अबव एग्जांपल शो दैट जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, ठीक है, 0 इज एन एडिटिव, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट में जो आपका लेक्चर्स आने वाला है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो इसको भूलिएगा मत, इसको भी अटेंड कीजिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और मल्टीप्लिकेशन की जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपको सभी की सभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो और कुछ वीडियोस है हमारे, जो जैसे कि एंगल्स हो गए, मैथमेटिकल सिंबल्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर नो अबाउट नंबर्स, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये रह गया है, इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ गए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला बनता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसको एक बार देख लीजिएगा और तो इसकी भी नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पे आते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।